हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक? तो आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हमारा जो वीडियो आएगा, यह आएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के ऊपर। इससे पहले हमारे थ्री लेक्चर्स आ चुके हैं। उनको अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके देख लो बच्चों, क्योंकि अगर आप लाइन वाइज समझोगे तभी मज़ा आएगा। अगर आप सोचोगे आप थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप पे डायरेक्ट चढ़ जाओ, थर्ड स्टेप की सीढ़ी पे, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप डायरेक्ट थर्ड पे चढ़ गए तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो स्टार्टिंग से समझो। अब जो नए बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, जो पुराने बच्चे भी हैं, तो कमेंट करो ताकि हमें पता लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल के दें बच्चों। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा जो लेक्चर हमारा है कार्बन के ऊपर, वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। बच्चों सैचुरेटेड मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा बताया था, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप समझ सकते हो, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा था मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था आपने, हाइड्रोजन, ये आपको स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये आपको स्ट्रक्चर देखा था आपने। इथेन का स्ट्रक्चर आज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। जो देखा था उसको दिखाएंगे, तो हमारा काम है दिखाने का। और सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि फिर से बच्चों ध्यान से समझो, हमारी भाषा में साइंस सिंपल लैंग्वेज में देखो, सैचुरेटेड क्या होता है, जो अपने आप में पूर्ण हो चुका हो, अपने आप में उसका पूरा ज्ञान हो। जैसे साधु महात्मा, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं, अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण भरे हुए होते हैं। इस तरीके से उनको जल्दी कोई लड़ा नहीं सकता, उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब वो एक तरीके से पूरे नहीं हैं, वो स्टेबल एक तरीके से पूरे नहीं हैं। उन्हें थोड़ा भी अगर कोई चीज़ हम डाल देंगे, जो बोलते हैं आजकल में देखते लोग लड़ जाते हैं, आपस में लड़ाई कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्ण ज्ञान उनमें नहीं है। जो इंसान के अंदर ज्ञान होगा, जिस इंसान के अंदर, जिस पर्सन के अंदर नॉलेज होगी, तो लड़ाई नहीं करेगा, वो सिंपल अपने बात को सुलझा लेगा। तो यही आज टॉपिक हमारा यही है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के ऊपर, ठीक है ना, कार्बन एटम। तो हमने स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम देखेंगे किसका स्ट्रक्चर, आज हम देखेंगे इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। क्या होता है बच्चों, C2H6 आप फॉर्मूला लिख लो। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, आप स्टेप समझो, एनसीईआरटी पूरे मैं बताऊंगा आपको, पहला स्टेप समझना है। पहले स्टेप में आप होता है, पहले आप स्टेप में ये लिखोगे, इतने भी कार्बन है उनको सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ना है। तो कार्बन कितने थे उसमें, जो भी कार्बन थे उन्हें सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दो। कर दिया, मैंने भी कर दिया। अब उसके अंदर हाइड्रोजन दे रखा है आपको 6। तो अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऐसे लगाना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो सेटिस्फेक्शन है, वो पूरी हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, पूरी हो जाए। तो यहाँ हमारे पास 6 है, तो हम 3 लगा के देखते हैं। यहाँ हमने 3 लगा के देखी बच्चों, यहाँ भी 3 लगा के देखते हैं। तो देखा हमने, यहाँ कार्बन 1 2 3 4, ये 4 पूरी हो रही है। इधर भी देखो आप, तो 1 2 3 4। तो बच्चों इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये हमें इथेन के बारे में, इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देता है, ठीक है बच्चों। तो इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हमें देता है। इसमें स्टेप क्या था, आपको स्टेप में ध्यान से समझा देता हूँ, कहीं अलग स्पेस खाली हो ताकि आपको समझ आए। पहला स्टेप आपका एनसीईआरटी में जो लिखा वही बता रहा हूँ। पहले स्टेप में जो आपका फॉर्मूला है, कार्बन को सिंगल बॉन्ड में जोड़ना है। क्या करना है, कार्बन को सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट करना है। दूसरा आपका क्या है बच्चों, दूसरा आपका है उसका जो भी है, जितने भी हाइड्रोजन दे रखा है, उनको में कार्बन से ऐड करना है। तो 6 हाइड्रोजन थे, तो हम 3 ऐड कर देते हैं। हमने 6 ऐड किए, तो देखा कार्बन की वैलेंसी सारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये जो मीथेन स्ट्रक्चर था, ये इसका स्ट्रक्चर यही होगा। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में लिखा है, In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step to link the carbon atom together with a single bond। पहला यही ही हमारा तरीका होता है कि जितने भी कार्बन दे रखे हैं उन्हें हमें सिंगल बॉन्ड में क्या करना है, ऐड कर देना है। 3 कार्बन है, तीनों को सिंगल बॉन्ड में कर दो। 4 कार्बन है, चारों को सिंगल में कर दो। 5 जो भी जितने भी, वो पहले उनको सिंगल कर दो। पहला स्टेप आपका यही रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा, जो भी आपको हाइड्रोजन दे रखे हैं, वो कार्बन से क्या कर दो, जो भी आपको हाइड्रोजन कार्बन से क्या कर दो, उनको ऐड कर दो। क्या कर दो, कार्बन से उनको बॉन्ड बना दो, उनको जोड़ दो। पहले आपको जितने भी कार्य से आपके पास हाइड्रोजन 6 थे या 8 थे या 10 थे, तो जितने भी आपके पास कार्बन है उनमें लगा दो।
फिर देखना है आपको, अगर उसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तब हम डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो पहला यही रहेगा, जितने भी कार्बन दे रखे हैं उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, उसका जितने भी हाइड्रोजन हमें दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से समझो, जितने भी हमें हाइड्रोजन दे रखे हैं उन हाइड्रोजन को क्या करना है, हमें उन हाइड्रोजन को उन कार्बन से ऐड कर देना है बॉन्ड के द्वारा। अगर वो बॉन्ड, बच्चों ध्यान सुनो, अगर वो बॉन्ड सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो कार्बन जो है उस हाइड्रोजन को जोड़कर उन हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर सेटिस्फाई कर पा रहा है तो इसका मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वही स्ट्रक्चर है उस फॉर्मूले का। अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, अगर तभी भी नहीं हो पा रहा तो हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे बच्चों। तो ये होता है, ठीक है ना, यही पूरा एनसीईआरटी में भी लिखा है। तो ये लिखा आपने, एंड देन यूज द हाइड्रोजन, देखा पहले हमें क्या करना है, सिंपल कार्बन कार्बन वाला लिख देना है, उसके बाद में हमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है, उसकी वैलेंसी, किसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये तो इन्होंने ऐसा किया है इथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इथेन का स्ट्रक्चर देखो इधर भी दे रखा है आपको, इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक कार्बन था, कार्बन था, कार्बन ने अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर कर लिए, इसका एक, ठीक है ना। तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बन गया और इनसे यहाँ सिंगल 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 सिंगल, ठीक है ना बच्चों। तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए और ये यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर जो भी सारे जो बॉन्डिंग थे वो सिंगल थे, ठीक है ना। और बच्चों एक चीज़ आप ये भी देख लो, आप नोट कर लो, बाद में आपके बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ये है आपके लिए कि एक एल्केन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये 3 होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन होता है जिस कार्बन कंपाउंड जिसमें से, पहली बात तो आपको ये समझना है बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, HYDRO, हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन समझना है आपको, ये O है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन समझना, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्या बच्चों, कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या हो बच्चों, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं, ये बच्चों क्लियर। और हाइड्रोकार्बन के अंदर ही 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन होता है जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसे हम एल्केन बोलते हैं बच्चों, एल्केन, ठीक है। जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं एल्कीन। और जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों उसे बोलते हैं हम एल्काइन, ALKYNE, ठीक है बच्चों। तो ये 3 होता है, आप नोट कर लो। जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उसे बोलते हैं हम एल्केन, जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एल्कीन, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है बच्चों। तो ये हमें एनसीईआरटी में आगे भी दे रखा है, एनसीईआरटी में, इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको सेम तरीके से, आपको ये होमवर्क भी है, आपको सेम तरीके से आपको प्रोपेन, ये जो C3H8 दे रखा है ना, जो C3H8 का फॉर्मूला आपको निकालना है अपने तरीके से, जैसे हमने एक स्टेप किया था ना वैसे आपको करके उसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ये C3H8 वाला, अब C3H8 वाला आपका होमवर्क है, या करा दूँ आपको मैं, एक बार ट्राई तो करो, आप ट्राई करो, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, पकड़िए C3H8 वाला। और यू विल सी दैट द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड सच दैम। इन हमने देखा कि इथेन में या मीथेन में या जो हम बनाएंगे प्रोपेन में, ये सब बच्चों क्या है, ये सब बच्चों इसके नेम हैं। जैसे आपके नेम होते हैं ना, ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स के भी नेम होते हैं, जिन्हें कौन देता है, हमारे यहाँ तो पंडित देता है या पेरेंट्स देता है, लेकिन वहाँ पे कौन देता है, वहाँ पे एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कार्बन कंपाउंड्स को बच्चों क्या देता है, नाम देता है, ठीक है ना। ये कार्बन कंपाउंड्स को एक नाम देता है, तो बच्चों ये नाम देता है, इसी नाम से आपको जो ये नाम बताएगा उसी नाम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके दूसरा आप नाम फॉलो करते हो तो इसका मतलब गलत है, आप केमिस्ट्री फॉलो नहीं करते। तो ये एक संस्था है, इसी संस्था के जो नाम देंगे, जैसे इन्होंने बोला है, जिस कार्बन में जिस कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन उसे हम बोलेंगे मिथेन या मिथ, जिसमें 2 कार्बन उसे बोलेंगे इथ, इसमें 3 कार्बन उसे बोलेंगे हम प्रॉप, जिसमें 4 कार्बन उसे बोलेंगे हम ब्यूट, जिसमें 5 कार्बन है उसे हम बोलेंगे पेंट,
जिसमें 6 कार्बन उसे बोलेंगे हम हेक्स, जिसमें 7 कार्बन उसे बोलेंगे हेप्ट। तो इसी ने बताया है कि कैसे हम नाम करेंगे किसी का, अगर किसी कंपाउंड जो हमारा बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बन के कंपाउंड में, उसको हम नाम क्या देंगे, ये संस्था बताती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर बनाया था इसका, किसका, इथेन का या मिथेन का आपको पहले बताया। उस सब में क्या था, उन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड था। उसमें क्या था बच्चों, उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बच्चों, जिन कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन। तो बच्चों सैचुरेटेड कार्बन लिखा ना, लिखा है में दैट द वैलेंसी ऑफ ऑल एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन। और देखो बच्चों, जो सैचुरेटेड है, जो अपने आप में पूरा भरा हुआ है, जिसमें पूरी नॉलेज है, वो कभी रिएक्टिव हो ही नहीं सकता। नोट करो बच्चों, आप मान लो कि कोई टीचर है आपका, बहुत ही नॉलेजदार है, बहुत ही रिटायरमेंट के पास आने वाला है, इसमें सुन लो कि इसकी रिटायरमेंट की होने वाली है, तो वो कभी गुस्सा आ सकता है, उसे नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी नॉलेज उसके अंदर आ गई है, उसके अंदर इतना ज्ञान आ गया है कि बोलते लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही जो ये एल्केन होते हैं, क्या होता है बच्चों, एल्केन जो होते हैं हमारे, जो एल्केन होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, इनमें सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो इसे जल्दी से कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अब इससे आप मत कंफ्यूज होना कि सिंगल बॉन्डिंग से तो आराम से टूट जाएगा। इसमें बॉन्डिंग जो सिंगल बॉन्डिंग तो ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट होता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। ये आपके अभी क्लास में नहीं है, 11th में है, तो आपके मन में आता होगा कि देखो सिंगल बॉन्ड है कैसे जुड़ता होगा टाइट, वो डबल बॉन्ड हो कैसे टूट जाते होंगे। तो डबल बॉन्ड बनते हैं वो डी ऑर्बिटल से बनते हैं बच्चों, ये आपको 11th में समझ पाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये समझना है आपको, जो एल्केन होता है, जो सिंगल वाला होता है, जो सैचुरेटेड होता है, वो रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है बच्चों, जो रिएक्टिव नहीं होता। अब हमारे पास दूसरा एक इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, C2H4। क्या दे रखा है बच्चों, C2H4। C2H4 क्या होता है, C2H4 दे रखा है आपको। पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप जैसे हम लिखते हैं, पहला कार्बन कार्बन लिखेंगे, उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। H4 दे रखा है, दो कार्बन है, दोनों के बीच में हमें दो दो ऐड करना पड़ेगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ भी हमने एक हाइड्रोजन ये ऐड किया और ये ऐड किया। अब देखो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखो 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इसे एक डबल बॉन्ड की ज़रूरत है। बिना डबल बॉन्ड के ये कार्बन जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो बिना डबल बॉन्ड के ये कार्बन जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया है। समझ में आया आपको, समझ में आया, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं हम लोग। अगले स्टेप में हमारा था, ठीक है, ये आपको बताया C2H4 का स्ट्रक्चर आपको ये बगल में दे रखा है। पहला स्टेप इन्होंने ये किया जो हम लोगों ने किया, दूसरा स्टेप इन्होंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तब यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये हो गया हमारा स्टेप 2 स्टेप 1। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बच्चों, डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ देखो, अब एक मिनट आप बच्चों ध्यान से सुनो बात। जब आपने इसका डॉट स्ट्रक्चर देखा, आपने यहाँ क्या देखा, सिंपल एक बॉन्ड था। सिंपल क्या था बच्चों, यहाँ पर एक बॉन्ड था। और यहाँ पे देखो बच्चों, आप एक मिनट बच्चों, यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये यहाँ से चेक कर लो आप, ये देखो ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऐसा है ना, 2 बार है ना ऐसा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अब C2H4 का डायग्राम है बच्चों। तो C2H4 का डायग्राम मैंने आपको बताया था, ऊपर अभी बताया था ना आपको मैंने C2H4 का डायग्राम। ये ऐसा है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये ऐसा देखो, ये ऐसा है ना। C2H4 का डायग्राम ऐसा था, ऐसा था। अब हम बनाएंगे, C2H4 हो गया हमारा। अब हम बनाएंगे एक जो इन्होंने नया दे रखा है हमारे पास, C2H2 का। क्या बनाएंगे बच्चों, C2H2 का। अब आप ट्राई करो मेरे साथ में, ट्राई करो, कॉपी निकालो। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, दोनों हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। आप मेरे साथ में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, एक वैलेंसी 2 वैलेंसी, मतलब इससे अब डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब देखो सेटिस्फाई है कि नहीं है, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ही हो रही है। यहाँ भी देखो 1 2 3। कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए कम से कम कितनी बची चाहिए, कितनी, 4। 3 है तो एक और डबल बॉन्ड लगा दो, एक और सिंगल बॉन्ड। तो अब ये 3 वैलेंसी हो गई बच्चों। क्या हो गई, 3 वैलेंसी। और जिनमें 3 वैलेंसी हो उसे हम बोलते हैं एल्काइन।
क्या बोलते हैं बच्चों, एल्काइन। जिनमें डबल बॉन्ड, जिन कंपाउंड में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एल्कीन। जिनमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन की उसे बोलते हैं हम एल्केन। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड TRIPLE, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है ये। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, एल्काइन। ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये आगे बहुत काम आएगा आपकी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करोगे आगे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल है इसका, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो यहीं से अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इथाइन का। इथाइन के स्ट्रक्चर में क्या था, इथाइन के स्ट्रक्चर में सच अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दैम। जिन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और ये मोर रिएक्टिव होते हैं बच्चों किसकी तुलना में, सैचुरेटेड कार्बन की तुलना में, ठीक है ना। सैचुरेटेड कार्बन के कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं वो ज़्यादा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है आपके लिए ही वीडियो है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो और इम्प्रूवमेंट्स आपके लिए बनाएंगे, ठीक है ना। हमने बोर्ड पे इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि अगर हम बोर्ड पे फॉलो करते तो उसमें बहुत सारी लाइन्स लिखनी पड़ती और NCERT की एक भी लाइन छूट गई तो मैं बोलता हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके NTSC के लिए, बोलो NTSC के लिए, या SOMT जो भी एग्जाम आप देते हो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने लाइन वाइज लाइन NCERT पढ़ाना ही एक बेटर ऑप्शन समझा बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आती है, इफ़ यू लाइक द वीडियो यू विल लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से बच्चों ये फ़ायदा होगा कि आपके जो दोस्त अभी समझ लो मूवी देख रहे हो यूट्यूब पे, वो देखेंगे, अरे मेरे दोस्त ने कुछ भेजा, जरूर देखेंगे। अगर उन्हें समझ में आया, अच्छा लगा तो वो भी देखेंगे। इस तरीके से आपके एक शेयर से दूसरे बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा। एजुकेशन इस तरीके से हमारा एजुकेशन रेवोल्यूशन है। सभी बच्चे जो खाली हैं इस वक्त, जो नहीं पढ़ रहे, उनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, ठीक है। तो अगला टॉपिक है चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग्स। अब कुछ कार्बन कंपाउंड हमने स्ट्रक्चर देखे थे, वो चेन हो सकते हैं, ब्रांच। चेन में इसका मतलब ये हो गया, ऐसा सिंपल, चेन में ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं चेन में, ठीक है ना। ब्रांच का मतलब होता है सिंपल ऐसे जुड़ेंगे, कहीं ऐसे हो जाएगा ब्रांच बन जाएगा, कहीं ऊपर निकल आएगा, ठीक है ना बच्चों। ये समझना है आपको, ब्रांच क्या होता है ध्यान से समझो। कहीं खाली स्पेस हो बताता हूँ मैं आपको, ये स्पेस खाली है। चेन मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल एक चेन में जुड़े होंगे, जैसे एक चेन में है, ठीक है। ब्रांच मतलब क्या होगा, सिंपल एक ब्रांच, पहले चेन में रहेंगे फिर कहीं ब्रांच में जुड़ जाएंगे, जैसे ये हो गया और ये कार्बन हो गया, एक और ये जुड़ गया तो ये ब्रांच में आ जाएगा। वो जो थर्ड वाला जो उसमें दे रखा है उसमें दे रखा था रिंग वाला, तो रिंग में क्या होता है बच्चों, रिंग में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये रिंग में आ जाएंगे। जैसे ये देखो, ये आ गया रिंग में। तो इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो किसी तरीके से भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। ये आपको समझना था, ये आप समझ गए होगे। आप पूरा NCERT पढ़ के आपको एक लाइन क्लियर कराते हैं। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मुझे देखो, मिथ मतलब एक, इथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन और ब्यूट मतलब चार। ये बताया, चार बताया था ना आपको, इथ मिथ प्रोप ब्यूट। मेरे साथ बोलो, इथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार। तो मिथ में या मिथेन में, मिथ में बच्चों या मिथेन में ध्यान से देखो आप, मिथ या मिथेन में क्या है, मिथेन में कार्बन का एक एटम है, इथेन में कार्बन के 2 एटम हैं, प्रोपेन में कार्बन के 3 एटम हैं, ब्यूटेन में कार्बन के 4 एटम हैं, पेंटेन में कार्बन के 5 एटम हैं, हेक्सेन में कार्बन के 6 एटम हैं, हेप्टेन में कार्बन के 7 एटम हैं। ये आपको याद करना है बच्चों। और एन जो देखो इसमें, ये हेप्ट मतलब तो 7 हो गया, लेकिन एन का मतलब क्या हो बच्चों, ये हेप्ट। तो थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे, ये देखो, जैसे इसमें वो जगह आप देखते हो ना, लिखा होता है मिथ एन, ऐसे लिखा होगा ना, मिथ METH मिथ एन। तो एन का मतलब है कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं आखिरी में ईन आता है, ENE, तो मतलब उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर लास्ट में YNE आता है बच्चों, समझ रहे हो, किसके बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में। और YNE आता है, इसका मतलब उन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसको आपको एग्जाम्पल बताएंगे आगे, ठीक है ना, ध्यान से समझो आप। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको बताएंगे, NCERT के हिसाब से चलेंगे, पहले नहीं बताएंगे आपको। तो ये बता दिया मैंने आपको, बोला है कोई प्रोपेन को हम, जिसमें मिथेन में एक कार्बन कंपाउंड था, मिथेन में एक कार्बन था, और इथेन में 2 थे,
और प्रोपेन में 3 थे। ठीक है बच्चों। और जो ये कार्बन जो सच चेन ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी ऑब्टेन्ड मोर। अब ऐसा नहीं है कि 3 ही कार्बन एटम्स करते हैं, लो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड बोलता हूँ बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए इसमें अनलिमिटेड कार्बन ऐड हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? अनलिमिटेड कार्बन एटम। ठीक है, तो अनलिमिटेड हो सकता है, तो इसका नाम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मिथ इथ प्रोब्यूट, उसका हम जब पेंट में देखते हैं तो पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब ऐसे हो जाता है। जो मैथमेटिकल यूज़ करते हैं ना, ऐसे इन्होंने भी कर दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब हम लोग ये जरा एक टेबल देख लें क्लियर समझ के, उसका आगे बढ़ते हैं। टेबल में देखो बच्चों, इसमें दे रखे हैं मिथेन। क्या दे रखे हैं बच्चों? मिथेन। मिथेन क्या है? मिथ मतलब एक और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ देखो बच्चों। ठीक है, मिथ मतलब एक और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मिथेन। इथ मतलब 2 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये सब में इसका स्ट्रक्चर देखो। प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो आप, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखो आप, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों वही देखो। ठीक है ना, ब्यूटेन में देखो क्या है, ब्यूटेन में ब्यूट मतलब 4 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा हो गया। पेंट मतलब 5 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा स्ट्रक्चर आ गया बच्चों। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये आपको बनाना है। ठीक है ना बच्चों। इथीन में क्या हो जाएगा बच्चों? इथीन में सिंपल यही हो जाएगा, आपको स्पेस दिखाता हूँ खाली कहीं। इथीन में हो जाएगा सिंपल आपका ये हो जाएगा, सिंपल ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बस। ठीक है, ये देखो 1 2 3 ही हो रहा है बच्चों, एक हाइड्रोजन और चाहिए हमें। आप हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाई होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गलत है। ठीक है, वैलेंसी इज सेटिस्फाइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बनाना है और हम आगे बढ़ते हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का दूसरा लुक देखते हैं हम। पहला लुक हमने देखा था ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 1 मिनट बच्चों, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, ये 4 था हमारा ना, ध्यान से देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ऐसे थे। अगर मान लो ऐसा जुड़े हुए ऐसे जुड़ जाए तो 1 2 3 और एक ऐसे जुड़ जाए 4, ये भी तो बात 4 ही कार्बन है ना, 4 ही कार्बन है, ऐसे जोड़ सकते हैं हम। तो ये क्या था हमारा चेन शेप और ये क्या है हमारा ब्रांच शेप। ये बच्चों चेन शेप और ये ब्रांच शेप। ठीक है ना, तो ये होते हैं कार्बन जो होंगे, उनको हम उनके स्ट्रक्चर को हम अलग तरीके से भी, डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बताया गया इसमें। इसमें देखो पहले इन्होंने सिंपल चेन फॉर्म में है, फिर ये ब्रांच फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, अगर चेन फॉर्म में है तो उसमें फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ हम लोगों ने कर रखी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी देखोगे आप तो क्या देखोगे, दोनों में ही कार्बन भी उतने थे, हाइड्रोजन भी उतने थे। इसका मतलब इस कार्बन कितने थे इसमें, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन और कितने थे वो कार्बन, कार्बन तो 4 ही हैं, नाम ही ब्यूटेन है। तो इसमें भी देखो, इसमें दोनों में क्या है, सेम फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला है C4H10, दोनों का फॉर्मूला है C4H10। बट बच्चों बट क्या है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखो कि दिखने से क्या लग रहा है, इनका स्ट्रक्चर देखने से आपको अलग अलग लग रहा है। इसमें स्ट्रक्चर आपको अलग दिख रहा है, इसमें आपको स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जहाँ फॉर्मूला उनके अलग, स्ट्रक्चर उनके अलग है, लेकिन फॉर्मूला उनका जो उनका फॉर्मूला है सेम, इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। बच्चों क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। नोट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है, ध्यान से समझो इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये लिखा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, ये क्लियर आपका। और हम आगे देखते हैं हम लोग, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन था, ब्रांच था, उसके अलावा रिंग भी होता है। रिंग मतलब जो आप रिंग पहनते हो, जैसे ये देखो आप, देखो ना ये रिंग में आ गया ना, ये सिंपल ऐसे कार्बन 6 होता तो सिंपल ऐसे होता, यहाँ देख लो ना 5 ये 6 हो गया ना, 3 3 6, ये रिंग में आ गया तो कैसे हो गया, रिंग में चेंज हो गया ये, तो रिंग में आने पर भी चेंज हो गया। जो कार्बन होता है उसके स्ट्रक्चर को हम सिंपल एक चेन में लिख सकते हैं, या ब्रांच में लिख सकते हैं, या रिंग में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब आपके लिए ये है, ये ठीक है ना आपका, ये हो गया था ना।
In addition to straight and branch chain, some compounds have carbon atom रिंग ऑफ रिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, इसे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। साइक्लो नोमेनक्लेचर बताएंगे आपको तो पूरा क्लियर कराएंगे, ठीक है बच्चों, इसकी टेंशन मत लो आप। नोमेनक्लेचर जब आपको पढ़ाएंगे तो पूरा एक चीज़ क्लियर कराएंगे, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा। कैन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका, बहुत सिंपल है, ट्राई करो, अगले वीडियो में आएंगे हम लोग। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड में ऑल्सो मे बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। स्ट्रेट जो है वो भी सेचुरेटेड हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। जैसे ये देख लो आप ना, क्यों टेंशन लेते हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो सेचुरेटेड, जहाँ डबल बॉन्ड हो अनसेचुरेटेड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो ये लो अनसेचुरेटेड। तो ये जो ये हमारे हैं ना, हमारे पास जो चेन शेप, जो ब्रांच शेप है और जो ये है हमारा रिंग शेप, ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, ब्रांच भी हो सकते हैं, सॉरी सेचुरेटेड भी हो सकते हैं बच्चों और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक दे रखा है बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये आपके अभी क्लास में थोड़ा बहुत दे रखा है, तो इस बार देख लो जरा आप। C6H6 का फॉर्मूला है बच्चों, अगर आप ट्राई करते तो अच्छी बात थी, लेकिन किताब में दे रखा है तो कोई बात नहीं। इसमें देखो आप, इसमें एक गजब तरीका, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे इसमें देखो, इसमें अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का ये गेम खेल रखा है इन्होंने ना। इसको इस स्ट्रक्चर को बेंजीन को आप देख लो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, क्या करोगे फिर आप, क्या करोगे, तो देख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, अब देखो बच्चों वही बात आ गई हाइड्रोकार्बन वाली, मैंने आपको बताया था शायद, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, देख लो। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वही कार्बन कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। चेक करो बच्चों, वही कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे C2H4, C3H6, C4H8, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उन्हें हम, ठीक है ना। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उन्हें बोलते हैं हम एल्केन, एल्केन। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। और वो, ठीक बस समझ आ रहा है आपको बच्चों, आपको समझ में आया ना अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड वो होता है जैसे मान लो कोई एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ठीक है ना, ऐसा हो, या कार्बन ऐसे कम से कम एक होना चाहिए, जैसे मान लो ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा है, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको क्लियरली समझना पड़ेगा एक चीज़। तो ये मैंने बता रहा था आपको, लाइन दोबारा क्लियर समझाऊंगा, ये वाली लाइन, कि बिना लाइन क्लियर समझे आपको मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा स्पेस दो मुझे, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा हम, तो यहाँ पे आते हैं। तो वो पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, जैसे C2H4, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। ऐसे भी कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और उसके बाद में देखो बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन आपका क्लियर हो गया, तो अब आप ये क्लियर करोगे कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जैसे CH4 था हमारा, C2H6 था, इन सब में क्या था बच्चों, इससे मीथेन था, ये इथेन था, इसमें क्या था, इन सब में ये हाइड्रोकार्बन ही है प्लस इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड बोलने के साथ साथ इन्हें हम बोलेंगे एल्केन, याद कर लो बच्चों एल्केन, ठीक है ना। अब वो हाइड्रोकार्बन, ये समझ आया आपको। अब हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड वाले, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे बड़ा हो सकता है। इसका नाम बताओगे बच्चों, अभी नोमेनक्लेचर आपको बताया नहीं, तो आप मुझे बताओ, मैं ही बता देता हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो इसको यहाँ कर दो, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा जाएगा। यहाँ सिंपल रखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंटीन, ईन, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया इसलिए आखिरी में ईन लग जाएगा, ठीक है बच्चों, आखिरी में ईन लग जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ हम लोग देख रहे थे, हाँ आपको समझाना था, वह कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, कम से कम एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुए या एक से ज़्यादा हो तो उन्हें बोलते हैं हम एल्कीन। और वह कार्बन कंपाउंड, बच्चों ध्यान सुनो, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी सुना देते हैं आपको, समझ में आ गया होगा आपको, शायद समझ में आया तो लाइक करो बच्चों, ठीक है ना। लाइक करने से पता लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं।
और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत के तो जीवन नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे ऑर्गेनिक कैसे करोगे रे बच्चा। ऑर्गेनिक तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता। अब वो सोचते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड क्या होता है? अरे बच्चे ऐसे देखा है हमने कहीं 11th में, वो पढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आता कुछ नहीं है। तो बच्चा ये 10th में ही क्लियर करो ना आप, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ, ये लिखा है आपका NCERT का लाइन मिल गया, ये रहा बच्चा। सैचुरेटेड द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विच कंटेन्स मोर देन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है उसे बोलते हैं हम एल्कीन। और उन्हीं में जिसमें मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड है उसे क्या बोलते हैं हम, वन और मोर देन वन, एक हो या एक से ज़्यादा, उसे हम बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगले में, क्योंकि जो ये अब आपका क्वेश्चन आने वाला है ये है क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, देखो अपने आप में बहुत ताकतवर है फंक्शनल ग्रुप। ये देखो क्या है बच्चों, ये देखो जैसे आप समझो ना दिमाग से, इसमें है ये अपने आप में छोटा सा चीज़ है, ये छोटा हेटेरो आइटम भी होता है, बताऊंगा मैं आपको। ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के आगे या पीछे लगकर उसकी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। या हाइड्रोकार्बन के, लो कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें पहले आएगा, पहले बचने ताकत है, आएगा हाइड्रोजन को साइड निकल, हाइड्रोजन को साइड करके और खुद लग जाएगा उसकी जगह। जैसे आप देख ही लो, इंटरेस्ट जगी गया आपका। जैसे आप देख लो, जैसे फॉर्मूला था C2H6 था फॉर्मूला, यहाँ पे क्लोरीन आया। अरे भाई दिमागदार क्लोरीन, हेलोजेंस में आते हैं क्लोरीन, हेलोजेंस बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे हम ये। तो आया, उसने क्या किया, अरे बोला अरे एक हाइड्रोजन, अरे भाग निकल, यहाँ से भाग निकल, उसे बाहर निकाल दिया, अपनी जगह लग गया। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, C2H5Cl। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, C2H5Cl। तो ये Cl क्या था बच्चों, एक Cl जो था एक फंक्शनल ग्रुप था, एक था हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, इसने इसको हटा के अपनी जगह उसकी वैल्यू ऑब्टेन कर ली। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छा लगता हो तो उसको सब्सक्राइब तो आपने कहीं रखा, जो बच्चे नए हैं उनको सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, और शेयर करोगे ताकि और बच्चे जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाना है, सारे बच्चों को एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कराना है, सारे बच्चों के फुल मार्क्स लाने हैं। अगर हम देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो योगेश गुरु चैनल के सारे बच्चे, बोलो एक भी बच्चे नहीं, सारे बच्चे पूरे मार्क्स लाने चाहिए। अगर CGPA सिस्टम अभी तो नहीं है, परसेंटेज सिस्टम आ गया, हमारे पहले ज़माने में CGPA सिस्टम होता था तो वहाँ भी बच्चे अच्छे नंबर लाते थे। तो आप लोगों से वादा है बच्चों, मेहनत करो और दिखा दो, सबको तोड़ के दिखा दो। और इसी साथ आशा करते हैं बच्चों कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आप पढ़ें लिखें, हंसे भी, हंसना पढ़ना सब बराबर। ओके बाय बच्चों।